हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। आज का एपिसोड देख लिया होगा एंड नो डाउट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। भाई आज के एपिसोड में काफी सारी चीजें थी, कुछ छोटी छोटी चीजें और कुछ बड़े बड़े मुद्दे। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी लड़ाइयाँ और कुछ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, कुछ ऐसा गेम प्लान दोस्तों जो समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती, और कुछ ऐसा गेम जो सबको नजर आ जाता है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भाई शो की शुरुआत हुई जहां पे कल के नॉमिनेशन की चर्चा हो रही थी। यहाँ पे गौरव ने कड़े शब्दों में अमाल की निंदा की और कहा कि भाई तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन है नहीं मुझे नॉमिनेट करने का। तुमने ये तीसरी बार किया है, बिना किसी रीजन के तुमने मुझे नॉमिनेट किया है, और तुम पांचवें हफ्ते का भाई पूरी वाला मुद्दा उठा के लेके आ रहे हो कि मैंने उस वक्त जो है आवाज नहीं उठाई थी, उस वक्त मैंने बोला नहीं था। पांचवें हफ्ते की तुम बात कर रहे हो, अब आके जो है पुरानी बात कर रहे हो, जबकि सलमान सर ने बोला था कि भाई पुरानी चीजें छोड़ो, अब नई चीजों से शुरुआत करो। ठीक है, तो अब तो मैं फ्रंट फुट पे हूं, अब तो तुम क्यों मुझे नॉमिनेट कर रहे हो? तो यहाँ पे जो है उसके बाद भाई अमाल ने कहा गौरव को कि अभिषेक ने भी तो इतने हफ्ते पुरानी बात जो है वो निकाली थी कि मैं सो रहा हूं। मैं कहाँ सो रहा हूं, अब मैं तो नहीं सोता। तो गौरव ने कहा कि भैया तुम अभी भी सो रहे हो। तो फिर अमाल के पास कोई पॉइंटर नहीं था दोस्तों। यहाँ पे गौरव को देने के लिए उनके पास कोई रीजन नहीं था। उन्होंने रीजन कुछ ऐसा दिया था कि गेम में ये उतना नहीं आ रहे हैं सामने, टास्क में ही बोलते हैं, इन्हें मुद्दे में भी बोलना चाहिए, बाकी मुद्दे में, ये रीजन दिया था उन्होंने नॉमिनेट करते हुए। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो रीजन पे जब काउंटर किया गौरव ने, और काउंटर करने के बाद अमाल के पास जब कुछ नहीं बचा बोलने को, उनके पास कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था गौरव को नॉमिनेट करने का। तो यहाँ पे सीधे तौर पे अमाल ने सारा का सारी बात जो है वो जीशान कादरी पे डाल दी, जो कि अब इस शो का हिस्सा नहीं है, वो इविक्ट हो चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पे बाहर उन्होंने कहीं ना कहीं अमाल को टू फेस वाला भी बताया है। यहाँ पे अमाल ने कहा कि जीशान भाई ने एक्सप्रेस किया था गौरव तुम्हारे बारे में, ठीक है, उन्होंने हमें बताया था कि तुम कैसा क्या कर रहे हो, तो उनके हर्ट की वजह से मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया। भाई मतलब सीधे तौर पे अमाल आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे चल रहा था नंबर गेम? आपने देखा कि गौरव के हिस्से में वोट्स आ रहे हैं, लोग उसे नॉमिनेट कर रहे हैं, तो मैं भी कर दूंगा, तो वो सीधे तौर पे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। ये आपने कैलकुलेशन बिठाई थी, और ये बात गौरव को भी अच्छे से समझ आ गई थी, जिसकी वजह से भाई इनके अपने ग्रुप में भी थोड़ी सी बहसबाजी हुई। क्योंकि इनके अपने ग्रुप वाले फिलहाल जो वैसे गौरव को ग्रुप में देखना नहीं चाहते हैं, अंदरूनी तौर पर इनकी चीजें ऑलरेडी खराब हो चुकी है। तो उन ग्रुप वालों के साथ भी गौरव ने ये चीज डिस्कस की थी कि भैया तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे जो है मतलब पूरा गेम खराब कर देते हो, क्योंकि तुम ये नहीं देखते कि भैया उधर उड़ाने उधर वाले, तुम लोग जो अपने हिसाब से अपने वोट जो है वो वेस्ट कर देते हो। तो यहाँ पे भाई आज जो है सीधे तौर पे हमने एक चीज देखी कि गौरव की बातों का अमाल के पास कोई जवाब नहीं था, और उन्हें नॉमिनेट करने का कोई वैलिड रीजन भी नहीं था। या फिर अमाल ये भी कह सकते थे कि भैया मुझे किसी रीजन की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं तुम बाहर हो जाओ। ये होता है फिर फ्रंट फुट पे आना। लेकिन आप जितना जो है एकदम शांत स्वभाव के साथ गौरव को जवाब दे रहे थे, उनसे वार्तालाप कर रहे थे, वो चीजें साफ तौर पे दिखाती है कि आपको अपना गेम भी खेलना है, लेकिन फिर आप जो है गुड बुक्स में भी रहना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि गौरव अब एक्टिव हो चुके हैं, और अगर वो ऐसे ही रहे और इससे थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव हो जाए तो बहुत मजा आने वाला है। आज हमने देखा भाई गौरव का गेम बहुत अच्छा दिखा। अशनूर पे उन्होंने सवाल उठाया कि तुमने अपना वोट जो है वो वेस्ट क्यों किया, तुमने कैलकुलेट करके जो है वो उधर नॉमिनेट क्यों नहीं किया लोगों को, तुमने देखा क्यों नहीं कि भाई कौन सा इनके ग्रुप का उड़ा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ अशनूर ने कहा कि मेरा कॉल है, मैं जैसे चाहूं वैसे मैं खेल सकती हूँ, मैं जैसे चाहूं वैसे कर सकती हूँ। उसके बाद अशनूर प्रणीत को कहती नजर आई कि अब ये ज्यादा हो रहा है, ये अब ज्यादा कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं गौरव के हिसाब से नहीं चलूंगी, ठीक है, उनको चलने दो फ्रंट फुट पे, मैं अपने हिसाब से चलूंगी। तो प्रणीत ने कहा कि भैया गौरव को बुरा लगा है कि वो नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि भाई बुरा लगना भी चाहिए, आपको रिएक्ट करना चाहिए। अगर लोग आपके लिए एक राय बना रहे हैं या कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो आपका पूरा पूरा हक बनता है उसको काउंटर करने का। ये नहीं कि जिसने जो रैंक दे दिया एक्सेप्ट कर लिया, जिसने जहां नॉमिनेट कर दिया वो एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने कोई टैग दे दिया तो वो एक्सेप्ट कर लिया। आप ये चीजें एक्सेप्ट करने के लिए तो नहीं गए हो ना बिग बॉस के घर में। आपका भी एक ओपिनियन होना चाहिए, आपकी भी बात ऊपर होनी चाहिए।
तो मुझे लगता है कि गौरव का ये जो गेम चल रहा है वो सही है। यहाँ पे गौरव ने आज एक एक करके सबको लपेटे में ले लिया। यहाँ पे तान्या का नंबर भी आया कि भाई गाड़ी वाला एहसान मत जताओ, जो है बेच देना तुम टायर बाहर जाके उसके। तो यहाँ पे तान्या ने बोला कि मुझे बुरा लगा था जिस तरीके से आपने जो है हमारे साथ चीजें की, हमें नॉमिनेट किया। तो यहाँ पे गौरव ने कहा कि मुझे भी बुरा लगा था जब तुमने अपनी एक दिन की दोस्ती के लिए, अपनी पुरानी दोस्ती, यानी कि तुमने मुझे धोखा दिया कैप्टेंसी टास्क में और तुमने मुझे वोट नहीं किया फरहाना के लिए। तो भाई आज देखा जाए तो भैया गौरव जो है ऑन पॉइंट थे। यहाँ पे तान्या भी बोलती नजर आई कि अरे हमने जो है अपने ग्रुप से दूर जाके, हमारा ग्रुप आज हमारे साथ बात नहीं कर रहा है, नीलम और मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, हमने उससे हटके जो है इनको वोट किया था उस दिन, ठीक है, और आज ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये वो सो मतलब ये तो एहसान वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ये हर्टफुल चीज थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो तान्या के पास भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था, जो भी पीठ पीछे ही बोल रही थी। तो मुझे लगता है कि गौरव का गेम ऑन हो चुका है और ये ऐसा ही रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा फिर, क्योंकि अगर ये लॉजिक के हिसाब से जाएंगे और लॉजिकली अपने पॉइंट्स रखेंगे तो फिर इनको सामने कोई काउंटर ही नहीं कर सकता। उसके अलावा भाई अमाल आज एक और जो है स्टेटमेंट देते नजर आए। अमाल तो फेमस हो गए इस तरीके के स्टेटमेंट्स के लिए, कभी नगमा, कभी अवेज, कभी कोई, अब जो है गौरव खन्ना के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भाई एक शो किया है उन लोगों ने साथ में, और यहाँ पर अगर वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे जानते भी ना हो अमाल को, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा दिखा रहे कि बाहर से, लेकिन मैं इसको जानता हूँ बाहर से। तो यहाँ पे भाई सामने वाले ने पूछा कि कैसे थे शो में, तो भाई उन्होंने कहा, अमाल ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अटेंशन सीकर है, इसको चाहिए कि कैमरा इसके ऊपर ही रहे, बस अटेंशन लेता है, ये मैनिपुलेटर है, इसको चाहिए बस इसको ही लोग जो है अटेंशन दे, इसको ही देखते रहे, कैमरा इसकी तरफ ही घुमा रहे, तो ये इस तरीके की चीजें करता है। अमाल के पास जब कोई, मुझे लगता है कि बात नहीं रह जाती सामने, काउंटर नहीं रह जाता, कोई भी कोई पॉइंट नहीं रह जाता बोलने के लिए जो वो इंसान के मुंह पे बोल सके, तो वो पीठ पीछे वाला रास्ता अपनाता है, ठीक है। वो पीठ पीछे जाके जो है वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता है जिसे जानकर भाई बाहर लोग भी हैरान है। अब जो है जिशान कादरी बाहर गए, वो हैरान है अमाल के स्टेटमेंट से। अवेज नगमा जब बाहर गए थे तो वो हैरान थे इनके स्टेटमेंट से। ये ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो किसी ने सोची भी ना हो और ना वो गेम से रिलेटेड होती है। ये कुछ ऐसा स्टफ लेकर आते हैं जो बिल्कुल ही हटके है। भाई गेम हटके खेलो। मुझे लगता है पर्सनल लेवल पर अगर आ गए तो चार चीजें अगर कोई आपके बारे में भी बोल देगा तो हम तो चलो उसको बुरा बोलेंगे, आपको भी डिफेंड करेंगे, लेकिन ये चीजें गेम में वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि ऑडियंस को ये पर्सनल स्टफ कभी भी समझ में नहीं आता है और साथ ही साथ ना उन्हें पसंद आता है। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि आज भाई एक क्यूट फाइट भी चल रही थी, एक फाइट जो घर में भाई थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ी ऐसे वाइब्स ये लोग दे रहे हैं, कपल वाइब्स, हालांकि एक दूसरे को दोस्ती बोलते हैं। अशनूर और अभिषेक पिछले सीजन में भी दो लोग ऐसे थे, ईशा और अविनाश, वो भी लास्ट तक जो है वाइब ऐसी आती थी उनसे कि भैया ये कपल हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट तक वो दोस्ती थे घर के अंदर और शायद अभी बाहर भी दोस्ती है। तो यहाँ पे अशनूर आज भड़की हुई थी, इनका थोड़ा मखौल चल रहा था। अभिषेक आए और अशनूर का नाइट सूट जो है उन्होंने फेंका और वो सीधा पूल में जाके गिरा। उसके बाद भाई वो उसको ड्राई भी कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं पाया। वो करने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन्होंने अपना हाथ ही जला लिया और मुझे बुरा लगा भाई। अशनूर ने उठ के बर्फ भी नहीं लगाई उस पे, ठीक है। यहाँ पे नेहल उनको एडवाइस कर रही थी कि तुम जाके घी लगा लो या ये कर लो वो कर लो, लेकिन बेचारी अशनूर नहीं उठी। तो इन लोगों का ये जो क्यूट स्टफ था ये भी अच्छा था। उसके बाद भाई यहाँ पे एनर्जी जो चार्ज करने वाला था वो भी काफी अच्छा था। तो बिग बॉस को ऐसी चीजें पसंद आती है, तभी आप देख रहे थे कि इतनी भसड़ में भी ये छोटे छोटे चंक्स जो है आपको देखने को मिल रहे थे। एडिटर ने एकदम मस्त काम किया है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अशनूर और मालती की भी दोस्ती हो गई है। जो अशनूर कह रही थी कि मालती अच्छी वाइब्स नहीं देती, बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो आज उसी मालती को गोद में लेटा कर उसका सिर सहला रही थी। इस घर में भाई कब किसकी इक्वेशन बदल जाए, कब कहाँ मौसम चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चलता। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ बरसात, तीसरी तरफ ठंड आ जाए। यहाँ तीनों मौसम एक साथ चल सकते हैं क्योंकि ये बिग बॉस का घर है। तो भाई यहाँ पे अशनूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मालती की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, और मालती भी घर में चारों तरफ घूम रही है, वो भी किसी एक जगह पे नहीं है। कह के बाहर से कुछ और आई थी, अंदर जाके कुछ और ही कर रही है, क्योंकि अंदर का हिसाब किताब ही बदल जाता है। उसके बाद भाई हमने देखा कि आई बारी हमारी
तान्या मित्तल जी की। अब तान्या मित्तल की बारी आई है तो शिद्दत से तान्या मित्तल के बारे में बात करेंगे भाई। तान्या मित्तल द बॉस, बिग बॉस के इतिहास में मुझे लगता है कि तान्या मित्तल का नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा भाई। इतना आज तक किसी ने नहीं फेंका होगा ना, इतना नहीं। मतलब फिक्शन में भी हम देखते हैं, जो फिक्शनल शोज भी होते हैं वहां भी इतना ज्यादा नहीं फेंका जाता। जो दिखाई जाती है रॉयल फैमिली, वो भी इतना नहीं फेंकते कि करोड़ों की डील कर दो, हमारे घर में ये है वो है, वो भी नहीं कर पा रहे इतना। उधर भी राइटर्स इतना फेंक नहीं पा रहे हैं, सीरियल्स में भी इतना फेंक नहीं पा रहे हैं। लेकिन तान्या मित्तल ने एक रियलिटी शो में आके इतना फेंक दिया है कि समेटे नहीं सिमट रहा है भाई। यहाँ पे बंदी रुक नहीं रही है, अभी भी नहीं रुक रही है। अभी 2 दिन जो है आप देख सकते हैं कि आई थिंक 2 दिन है ना, 2 दिन, हाँ, मंडे एंड, हाँ मतलब यस 2 दिन, 2 दिन लगातार भाई इन्होंने दिखाया कि उफ, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। ठीक है, अब इन्होंने वही चीजें फिर से स्टार्ट कर दी भाई। ये जाती हैं कहती हैं कि रवि गुप्ता ने बोला है कि टीआरपी मुझसे ही आ रही है। ठीक है, अब ये देखिए कि इसको बोलते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो तान्या मित्तल को देखो आप। एक होता है ना कॉन्फिडेंट इंसान, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट, एक होता है ओवर सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो वो उसमें तान्या मित्तल आती हैं। यहाँ पे तान्या फिर अभिषेक ने जो बोला वो मेरा भी पॉइंट था कि अगली लाइन नहीं सुनी आपने जो उन्होंने बोला कि भैया झूठ हर कोई बोल सकता है, मैं आपको बस यही बताना चाहता था ये सारी चीजें बोल के। तो गौरव ने थोड़ा सा मस्का उसमें और लगाया कि अरे क्या पता ऐसा हो भी सकता है कि तान्या की वजह से ही टीआरपी आ रही हो। लेकिन तान्या चिढ़ गई थी तब तक। तान्या ने बोला कि अरे हाँ ठीक है, मेरी वजह से नहीं आ रही टीआरपी, निकाल दो मुझे बाहर, वैसे भी आप लोगों ने मुझे नॉमिनेट कर ही दिया है। तो गौरव ने बोला कि भैया तुमने मुझे जो गाड़ी के लिए तुमने वोट किया ना मेरे लिए, तुम अमाल को ही करती, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारी बातचीत तुम्हारे ग्रुप में हो नहीं रही थी। तो गौरव ने यहाँ मुंह बंद करवा दिया। उसके बाद भाई तान्या और नीलम की बातचीत चल रही थी। यहाँ पे भैया तान्या अपना दुख बता रही थी कि कैसे ये दुष्ट लोग यहाँ बिग बॉस में, नादान लोग और ये जो बाहर से आने वाले गेस्ट हैं, इन्होंने मेरी आत्मा को झकझोर के रख दिया है। मेरी अंतर आत्मा टूट चुकी है और मैं कितना गम लेके घूम रही हूँ नीलम, तुम्हें तो पता भी नहीं है। उसके बाद जो है ये मालती को अपने अलग किस्से सुना रही थी। उसके बाद भाई मुझे मृदुल की बात पे बहुत हंसी आई। मृदुल ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारी एक बात लगती है दिल पे, एक बात लगती है दिमाग पे, एक जाती है सिर के ऊपर से, तुम्हारी लेंटर फाड़ के उसके ऊपर से जाती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता भाई, तुम क्या बोलती हो। मृदुल मुझे बहुत दुख है, तुम नहीं जानते मेरा दुख क्या है। इतनी बड़ी स्क्रिप्ट याद रखनी पड़ती है भाई, सच बोल रही हो, बहुत दुख है उसे। इतना कुछ फेंक चुकी है, अब भूल जाती है कि 4,000 स्क्वायर फीट बोला था, कि 5,000 बोला था, कि 2.5 बोला था, कितने में कपड़े पड़े हैं, कितनी साड़ियां हैं। मैं तो साड़ियां रिपीट ही नहीं करती। ठीक है, अब अपने ही चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि मैं कभी कपड़े रिपीट नहीं की। तुम्हें पता है मैंने इतने सालों से कपड़े रिपीट नहीं किए, कभी मैंने कपड़े दूसरी बार पहने ही नहीं, वो जो एक बार पहन दिए। ठीक है, फिर आज बोल रही है भाई मेरी जितनी भी साड़ियां थी वही सारे मेरे घर वाले भेज रहे हैं, एक भी नया कपड़ा नहीं है। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि ये स्क्रिप्ट में इतने चेंज कहाँ से हो रहे हैं, हमें बताया भी नहीं जा रहा है ना। लीप आ रहा है कहानी में, क्या हो रहा है, जो जंप आ रहा है ये कैसे आ रहा है, आप समा अच्छे से बांध नहीं पा रही हैं तान्या जी। लेकिन मैं एक चीज बोलूं आप सभी को, तान्या एक ऐसा एलिमेंट है ना इस सीजन का जो कि हमेशा सबको याद रहने वाला है। ये कोई नहीं भूलेगा, ये मीम मटेरियल भी है, ये क्रिटिसिज्म का भी मटेरियल बनी हुई है इस टाइम पे। कुछ लोग इनको जो है देख के हंसते हैं, कुछ लोगों को इनको देख के गुस्सा भी आता है। हर तरीके की ऑडियंस होती है ना, कुछ एकदम फनी मोड में इनको देख देख भाई ये क्या क्या बोल रही है, कुछ बोलते हैं क्या बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है तान्या को लेकर हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। और कुछ लोग आज भी इस दुविधा में है कि कहीं सच तो नहीं बोल रही यार, कहीं बाहर आके अगर ये सब कुछ जो है वो जो है इसका निकल आया तो फिर हम क्या करेंगे। हमारी तो बात जो है, हमारा तो पॉइंट ही नहीं बनेगा इतना क्रिटिसाइज करने का। ठीक है, लेकिन तान्या सबकी जुबान पे है, ये चीज तो पक्की है। अच्छा भाई, ये तो रही तान्या के फेंकने के किस्से। अब जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई कुछ भी बोलो, ये बहुत स्मार्ट प्लेयर है। और तान्या ने एक ऐसी स्मार्टनेस दिखाई है दोस्तों जो कि सबके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है, इवन घर में बैठे कंटेस्टेंट्स के लिए भी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, बसीर को फरहाना के साथ लड़ना नहीं था, तो बसीर ने क्या किया,
प्यार वाला रास्ता अपनाया। जब उसने देखा कि भाई रूड होने से कुछ नहीं हो रहा है, तो उसने वो जो बॉम्ब डिफ्यूज था वो कैसे किया, प्यार से किया, फ्लर्ट शुरू कर दिया, प्यार मोहब्बत की बातें ये वो सो। हालांकि वहां कुछ ऐसा एंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे फरहाना उससे ब्लश करने लगती थी, वो हंस हंस पड़ती थी। उसका हर एक वार जो है वो बसीर ने उसका जवाब प्यार से दिया और बात ही खत्म हो गई, लड़ाई ओवर। ठीक है, मालती बाहर से आई। मालती ने लगातार जो है टारगेट किया इसको, क्या बोलते हैं, तान्या को। ठीक है, लगातार उसने टारगेट किया, घर में बातें फैलाई, एक्सपोज हो गई, ये वो सो बहुत कुछ। अब तान्या क्या कर रही है, पहले उसने थोड़ा सा ये दिखाया घर के अंदर कि भैया इसने मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया, रो रही है, पिट रही है, कभी इधर कभी उधर, सब बोल रहे हैं भाई तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ बोल रहे हैं भाई, ये तो इसका तो सब सामने आ गया, वीकेंड का वार पे भी चीजें हो रही हैं। अब तान्या ने नया रास्ता अपना लिया। अब वो मालती के साथ जाकर जो है बातचीत कर रही है और मालती की तरफ एक किस्म से अपनी दोस्ती दिखा रही है और बहुत ही प्यार से बातचीत कर रही है। आपने देखा तान्या को वो कितने प्यार से बातचीत कर रही है, नेहल की कैप्टेंसी में नेहल से प्यार से बातचीत कर रही है। नेहल का बॉम्ब डिफ्यूज, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, मालती का भी बॉम्ब डिफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे तान्या बहुत स्मार्ट है। वो चाहती है कि फुटेज उसी को मिले जिसको कहीं ना कहीं वो भी अपना राइवल मानती है। जिसको वो राइवल ही नहीं मानती उसको क्यों उसके साथ भिड़े, उसको फुटेज क्यों दे। और जिससे वो इतनी चिढ़ रही है, अगर वो उसी से फुटेज लेने की कोशिश कर रहा है तो क्यों देगी भाई। यहाँ पे तान्या का ये स्मार्ट मूव है कि उसने मालती को चुप करवा दिया है। हालांकि मालती भी कोई, वो बोलते ना कि वो भी बहुत टेढ़ी खीर है, वो भी ऐसे हाथ में आने वाली नहीं है, वो कुछ ना कुछ अपना ढूंढ ही लेती है, क्योंकि वो थोड़ी बवाली टाइप की है। तो वो तान्या को छोड़ेगी या नहीं ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ही। लेकिन तान्या अपनी गेम में एकदम पूरा मतलब ऐसे सरक सरक के जो आगे जा रही है ना, बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर, बहुत ही सॉफ्टली, और मतलब जिससे भिड़ना है ठीक है भिड़ो। आपने देखा होगा कि यही पैंतरा कुनिका जी पे भी अपनाया था। कुनिका जी स्टार्टिंग में इनको काउंटर अटैक करती थी भाई, काउंटर देती थी, ये तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, मम्मी पापा के बीच में सोती हो, ये वो सो काउंटर देती थी वो। तो फिर क्या किया, जाके कोनिका जी को कैप्टन बना दिया सबको अपने खिलाफ करके, ताकि कोनिका जी का भरोसा जीत सके। उसके बाद जीशान कादरी इन पे काउंटर करते थे डे वन से, उनको भाई बना दिया। ये हर एक का बॉम्ब डिफ्यूज करते, जो इनसे भिड़ने के लिए आता है ये वही उस चीज को खत्म करने की कोशिश करती है, और वो भी प्यार से। इसको बोलते हैं प्यार की मार। तो बताओ भाई कौन है स्मार्ट, घर का मास्टरमाइंड कौन है। तो कहने का मतलब ये है कि तान्या मित्तल को आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते भैया। तान्या मित्तल की जड़ें बहुत अंदर तक हैं, खासकर बिग बॉस के इस घर में और इस गेम में। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि कैसे अब उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे कोशिश वो कर रही हैं कि मालती को अपनी तरफ लाया जाए, और है ना, मतलब वो जो करने की कोशिश कर रही थी वो उनसे ना हो पाए, क्योंकि उनका मेन टारगेट बनी हुई थी तान्या। अब तान्या अगर उनसे नहीं भिड़ रही है तो मालती तो दिखेगी ही ना। तो यहाँ पे मतलब वो ना दिखे, इसीलिए तान्या ये सारी चीजें करती हैं, और वो अपने हर एक राइवल को वैसे ही शांत करवा देती हैं, क्योंकि तान्या की बातें ही ऐसी है कि हर कोई उससे डिबेट करने के लिए आता है, भिड़ने के लिए आता है, उसको पता है कि वो चीजें करवानी कैसे है। मुझे लगता है भाई इस बार बिग बॉस से ज्यादा तो तान्या लोगों को अपनी उंगलियों पे नचा रही है भाई, बड़ी खतरनाक प्लेयर आई है घर के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे आज हमने देखा कि फरहाना को डाउट्स आए अपनी और नेहल की फ्रेंडशिप पे। वो गौरव से जाके राय ले रही थी, और गौरव ने कहा कि देखो क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप जैसे गेम के लिए हो, और ऐसा इसलिए लगता है कि भाई तुम लोग दो बहनें हाथ पकड़ के ऐसा लगता है कि गेम खेलने जा रही हो, जिस तरीके से तुम चीजें करती हो। तो फरहाना का कहना था कि देखो सलमान जी के वर्ड्स जो है वो मेरे लिए बड़े मैटर करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसा घर में दिख रहा है वैसा घर से बाहर भी दिख रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं उसकी चमची लग रही हूँ तो बाहर भी लग रही होंगी। तो यहाँ पे गौरव ने कहा कि जरूर लग सकती हो, ठीक है, तो तुम अपना मतलब ऐसा है, मेरी बातें सुन के अपना डिसीजन मत लेना है, अपना रिश्ता खराब मत करना। हो सकता है तुम्हारा रिश्ता बाहर बहुत अच्छा चले भाई, इस घर से भी ज्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी यहाँ मैक्सिमम चीजें गेम के लिए होती है। मुझे लगता है ये बेस्ट एडवाइस थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है भाई नेहल और फरहाना को दोस्ती करके वैसे एक दूसरे से कोई फायदा नहीं है, इनकी नॉर्मली दोस्ती चल रही है, और दोनों ही इतनी मतलब वो ना चिड़कुल्ली है कि कभी भी इनकी लड़ाई हो सकती है। जैसे कि आज भी नेहल काफी चीजों पे फरहाना पे भड़क रही थी, तो फरहाना भी उसको जवाब दे रही थी। उसके बाद भी घर के अंदर टास्क आया, राशन वाला टास्क, टेडी डियर
जी हाँ, टेडी डियर जी घर के अंदर आए, जिनको इन लोगों को पैम्पर करना था। वो बेचारा नीचे नहीं लगना चाहिए, उसको गोदी में उठा के रखना है, जमीन पे नहीं लगना चाहिए, खुद भी नहीं बैठना है, बस चलते रहना है, वॉक करते रहना है इधर उधर। अगर वो नीचे लगा तो भाई नेहल संचालक बनी थी, वो चालान काटती। और कोई भी घर वाला कुछ भी नाप शनाप कर रहा है, कोई रूल तोड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसका भी चालान कटता। जैसे जितने चालान कटते उस हिसाब से इनका राशन कटता। और अगर नेहल चालान नहीं काटती तो 50% राशन वैसे ही कट जाता, अगर वो अपना ज्यादा शाना बनने की कोशिश करती इस टास्क में। तो सबसे पहले बिग बॉस ने चूज किया कि मालती उस टेडी डियर को उठाएगी। और दोस्तों हमने देखा कि कंटिन्यूअसली शहबाज जो है उसको प्रोवोक कर रहा था लगातार। मतलब आप देखो कि एक तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि घर का राशन नहीं जाना चाहिए, घर का राशन नहीं जाना चाहिए, आप उसी को ब्लेम कर रहे हो कि तेरे से नीचे लग गया, ये हो गया, सो हो गया, ठीक है। ऊपर से आप जो है मतलब उसी लड़की को जाके इंस्टिगेट कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, उसे इरिटेट कर रहे हो, उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, एकदम जो है उसको एकदम है ना चिड़चिड़ चिड़चिड़। वहां पे बसीर बिल्कुल सही कह रहे थे, और सब आपको रोक रहे हैं, आपके दोस्त आपको रोक रहे हैं, बसीर रोक रहे हैं, अमाल रोक रहे हैं आपको, जो है भाई नीलम आ रही है बार बार हटाने के लिए, कुनिका जी आ रही है, कुनिका जी ने तो लास्ट में तो इतना बोल दिया कि भाई तेरे पैर पड़ती हूँ मैं, हट जा, ठीक है। तो यहाँ पे चिड़चिड़ चिड़चिड़ ये अलग से चल रही थी, वो पहले से ही चिड़ी हुई थी मालती बाहर से, जिस तरीके से शहबाज उसके आगे पीछे घूम रहा था। फिर अंदर आकर भैया उसका थोड़ा सा वो टैटी नीचे लग गया, जिसके बाद जो है वो नेहल भी चिढ़ गई। नेहल भी चिढ़ गई, तो मुझे लगता है कि नेहल जी एक तो आप घर की कैप्टन है, दूसरे आप बोल रही हैं कि तुम्हारी वजह से राशन जा सकता है, तो जो आप उस पे चिल्ला रही हैं उसकी वजह से, है ना, वो कुछ भी कर सकती है, वो क्यों फिर राशन बचाएगी। जब आप लोगों को ही नहीं पड़ी, जब शहबाज को नहीं पड़ी, नेहल को नहीं पड़ी, तो फिर मालती को क्यों आप उससे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि उसको पड़ी होगी सबकी, है ना। और वैसे भी बिग बॉस आपको भूखा नहीं रहने देंगे, वो बेसिक राशन भेज ही देते, फिर भी आपके लिए दाल चावल आ जाएगा और थोड़ा सा आटा भी आ जाएगा, ये हमने देखा है। बाकी चीजें यहाँ पे जो आप बात कर रही थी कि मैं घर के राशन घटेगा तो मैं बोलूंगी, आप उसको बोल रही हैं जिसके कंधों पे वो जिम्मेदारी है, ठीक है, जिसकी वजह से वो राशन आ सकता है। उसका काम है उस राशन को बचा लेना, और उसका ही काम है उसको गवा देना भी उस राउंड में, ठीक है। तो आप जो है उसके साथ ही जाके लड़ रही हैं कि तुम इररिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है, ये वो सो, ठीक है। माना कि आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना था, माना कि आप आना चाहती थी भाई, फुटेज आप लेना चाहती थी, लेकिन भाई कुछ लॉजिक के हिसाब से तो लड़ो, आप संचालक हो, आप घर की कैप्टन भी हो, ठीक है। तो घर वालों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी। आप मालती से बड़े प्यार मोहब्बत से भी बात कर सकती थी, और उसके बाद आप ये मुद्दा उठा सकती थी, तो मैं मानती कि आप स्मार्ट है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे शहबाज को डांट लगा सकती थी, उसको हटा सकती थी, और मालती को कह सकती थी कि अरे यार मालती ये ना गलत हो गया, ठीक है। तो अगर आपको उसको ट्रिगर नहीं करना था, अब आपने उसको ट्रिगर किया, उसने टैडी नीचे ही फेंक दिया कि लो जाओ। बड़ी मुश्किल से भाई फिर से उठाया, फिर से एक बाद में एक और चालान काटा, क्योंकि शहबाज वहां पे चिड़चिड़ कर रहा था। तो भाई देखा जाए तो इस पूरे टास्क में जहां इनको कहीं ना कहीं जो है मालती को मतलब थोड़ा सा उसको एंटरटेन करना चाहिए था, वहां ये लोग मालती को इरिटेट कर रहे थे। इसमें मालती की कोई गलती नहीं थी, वो जो भी कर रही थी उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं, शहबाज भी इस मामले में गलत थे, और यहाँ पे जो है वो नेहल भी इस मामले में गलत थी। जब बसीर यहाँ पे बोल रहा है तो भैया आप जो है फरहाना बोल रही हैं कि तुम क्यों बोल रहे हो संचालक को, उसे बोलने दो, उसे जो भी बोलना है। भाई सारा राशन चला जाएगा, क्या करोगे तुम लोग। ये जो पूड़ियां तली जाती है ना घर में, ये कमानी पड़ती है भैया बिग बॉस के घर में, उसके बाद अलग बवाल हो जाएगा। फिर किस किस पे इल्जाम लगाओगे कि इसने राशन छीन लिया या उसने राशन छीन लिया, ठीक है। और वो मालती है, वो अपने हिसाब से चलती है भाई, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे टाइम पे उसने चपातियां नहीं बेली, ठीक है। तुम्हें लगता है वो सारा राशन ले आएगी और तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर करोगे उसके बाद ले आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको कॉमन सेंस की जरूरत थी यहाँ पे, कि कब कहाँ किसको कैसे इरिटेट करना है और कब कहाँ अपना मुंह बंद रखना है।